जीने की इच्छा, निवृत्ता भोगेच्छा, पुरुष बहुमानोपि गलित स्मम मानः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमः शनैर्यष्ट्युत्थानं घन घनतिमिरुद्धे च नयने अहो मूढ़ः कायस्तपि मरणापायचकितः। भावार्थ, सांसारिक पदार्थों की इच्छा चली गई, जो सम्मान था वह कम हो गया, बराबरी के मित्र दुनिया से चले गए, लाठी के सहारे धीरे धीरे चल पाते हैं, लंगड़े अंधे हो गए, शरीर शक्तिहीन हो गया, फिर भी मृत्यु का नाम सुनकर चौंकते हैं। जीने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। व्याख्या, आदमी की सांसारिक चाह चली गई, मित्र चल बसे, लाठी टेक कर चलना पड़ता है, लंगड़े अंधे हो गए, शरीर की शक्ति समाप्त हो गई, फिर भी मृत्यु का नाम सुनकर आश्चर्य होता है। सचमुच जीने की इच्छा बराबर बनी रहती है, यह कैसी विडंबना है। दूर रहते हैं आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णात रंग कुला, राग ग्राहवती वितर्क तिहगा, धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोहावर्त सुदुस्तरा, तिगहना प्रोतुंग चिंतातटी, तत्याह परगता विशुद्ध मलशो नंदंती योगीश्वरः। भावार्थ, अच्छा खान पान मिले, अप्राप्य सभी वस्तुएं हाथ लगे, अमुक वस्तु कब मिलेगी की चिंता लगी रहे, बड़ी बड़ी लहरों आशा चिंता की तट वाली नदी से पार हो सकना मुश्किल है। इसी कारण शुद्ध अंतःकरण वाले योगीराज इस नदी से दूर ही रहते हैं और ब्रह्मनंद में लीन होकर आनंदित होते हैं। अतएव आशा तृष्णा से दूर रहना चाहिए। व्याख्या, अच्छा खान पान, रहन सहन, अमुक वस्तु कब मिलेगी, अमुक कार्य कब पूरा होगा, इस प्रकार की आशा चिंता की उबलती उफनती नदी के किनारे जो रात दिन गोते लगाते रहते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता है। इसी प्रकार शुद्ध हृदय वाले योगीराज उस नदी से दूर ही रहते हैं और ब्रह्मानंद में लीन होकर सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। अतएव तृष्णा से हमेशा दूर रहना चाहिए। विपत्ति का कारण, न संसारोत्पन्न चरित मनुष्यामि कुशलम, विपाकः पुण्यानम जनयति भयम में विमृस्तः, महदिम पुण्योस धंश्च परिगृहीताश्च विषया महान्तो जायन्ते वैषम्येव दातुम विषयिनाम। भावार्थ, इस संसार में फल की कामना से किए गए कार्य को मैं श्रेष्ठकर नहीं समझता। सत्य कर्मों का परिणाम सोचकर मुझे भय उत्पन्न होता है। स्वर्ग आदि का उपभोग करने के बाद पुण्य समाप्त होने पर फिर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक पुण्य कर्म ही फल की आशा रखने वालों के लिए विपत्ति का कारण बनते हैं। व्याख्या, इस संसार में फल की आशा के साथ अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए। फल प्राप्त कर लेने पर फिर सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। स्वर्ग आदि का उपयोग समाप्त होने पर फिर विपत्तियां आ जाती हैं। ज़्यादा पुण्य कार्य कर उनके फल की आशा रखने वाले ही विपत्ति का कारण बनते हैं। सच्चा सुख अवश्यम यातार्ची रतर मुषित्वापि विषया वियोगे को भे दस्त्यजति न जनो यत्स्व स्वयमून वर्जन्तः स्वातंत्र यादतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्ता हो शम सुख मनंतम विदघति। भावार्थ, सांसारिक विषय एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, यह एकदम सत्य है। उन्होंने हमें छोड़ा या हमने उन्हें छोड़ा, इसमें क्या भेद है? दोनों एक ही हैं। अतएव सज्जन पुरुष स्वयं उन्हें त्याग देते हैं। स्वयं छोड़ने में ही सच्चा सुख है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। व्याख्या, यह सांसारिक विषय सदा हमारे साथ देने वाले नहीं हैं। एक दिन ये हमारा साथ छोड़ देंगे। साथ तो छूटना ही है, चाहे हम छोड़ें या ये हमें छोड़ें। अतएव सज्जन पुरुष पहले ही इन्हें छोड़कर सच्चा सुख प्राप्त कर लेते हैं। सांसारिक विषय छोड़ देना श्रेष्ठकर है। भोग की इच्छा, ब्रह्म ज्ञान विवेक निर्मल ध्येय, कुर्वन्त्य हो दुष्कर्म,
यन्मुच्च न तयोप भोग भांजी अपि धनानये कागततो निःस्पृहा संप्राप्तान् पुरा न संप्रति न च प्राप्तो दृढ़पतयान् वा क्षमात्र परिग्रहानपि परम त्यक्तुम न सकता वयम। भावार्थ, ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न सद्विचार द्वारा उत्पन्न बुद्धि वाले ज्ञानी जन असाध्य कार्य करते हैं। वह उपभोग में आने वाले धन को निःस्पृह भाव से त्याग देते हैं। पूर्व काल, इस काल और भविष्य काल में भी हम लोग भोग की इच्छा में इस प्रकार लिप्त रहते हैं कि उसका त्याग ही श्रेष्ठकर है। व्याख्या, ब्रह्मज्ञानी अपने सद्विचारों के कारण असाधारण कार्य करते हैं। वह सभी समय में भोगों को धन की इच्छा निःस्पृह भाव से त्याग देते हैं। एक हम ही हैं कि बराबर भोगों में डूबे रहते हैं। भोग की इच्छा हमसे नहीं छूटती, इसका त्याग करना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर है।